हेलो एवरीवन, वेलकम टू ज्योत्सना स्टडी जोन। फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे और अपने नेट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन को अच्छे से कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी को पता है कि नेट के एग्ज़ाम होने में बस कुछ ही समय बाकी है। बहुत जल्दी आपको इसके एग्ज़ाम्स देखने को मिलने वाले हैं, यानी कि मुश्किल से जैसे कि आज आप मान सकते हैं कि आज 16 दिसंबर हो चुका है। तो बस समझ लीजिए आपके पास 15 दिन तक का समय है और इसके बाद हमारे पास सारी डेट क्लियर हो जाएंगी। 1 जनवरी से लेके 13 जनवरी तक हमारे यूजीसी नेट जेआरएफ के एग्ज़ाम्स कंडक्ट होने वाले हैं। तो हमारा उसमें म्यूज़िक का एग्ज़ाम कब है ये बहुत जल्दी ही हम सभी को मालूम चल जाएगा। तो अपनी तैयारी को आप लोग कंटिन्यू करते रहिए। फ्रेंड्स, मैं थोड़ा सा मैं बिज़ी होने की वजह से आप लोगों को रेगुलर क्लासेस नहीं दे पा रही हूँ, उसके लिए बहुत ही सॉरी है आप लोगों से। लेकिन नेट एग्ज़ाम्स के बाद मैं आप लोगों के लिए टीजीटी का जो क्लासेस हैं वो रेगुलर बेसिस पे स्टार्ट करने वाली हूँ। तो आप लोग नेट की प्रिपरेशन करते रहिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखते जाइए और उसकी प्रैक्टिस को करते जाइए। और सारे टॉपिक्स से रिलेटेड वीडियो मैंने अपने प्लेलिस्ट में बना कर रखे हुए हैं, उसे आप लोग देख सकते हैं, जिससे कि आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। तो अभी तक हम लोगों ने प्रैक्टिस सेट 8 तक के सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया था। आज हम प्रैक्टिस सेट 9 को सॉल्व करेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपने आज के सेशन को। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे कि चैनल पर आने वाली सभी इन्फॉर्मेशंस और वीडियो सबसे पहले आपको मिले। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना टाइम वेस्ट किए हम स्टार्ट करते हैं अपने आज के सेशन को। लास्ट प्रैक्टिस सेट में हम लोगों ने 120 तक के क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया था। आज के सेशन में हम 121 क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा राग अमीर खुसरो की रचना नहीं है? ध्यान रखिएगा, नहीं पूछा है। शहाना, पूरिया, हंसध्वनि और पूर्वी। तो इसमें आपको बताना है कि इसमें से वह कौन सी रचना है जो अमीर खुसरो की रचना नहीं है। तो इसमें से जो अमीर खुसरो की रचना नहीं है वो है हंसध्वनि। हंसध्वनि अमीर खुसरो की रचना नहीं है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, हंसध्वनि। हंसध्वनि राग को अमीर खुसरो की रचना नहीं मानते हैं। अमीर खुसरो जी ने शहाना, पूरिया तथा पूर्वी राग की रचना की हुई है और अमीर खुसरो ने सितार, तबला तथा कई रागों का आविष्कार भी किया हुआ है। इस प्रकार इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, हंसध्वनि। हंसध्वनि अमीर खुसरो जी की रचना नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विष्णु नारायण भातखंडे जी का जन्म हुआ था 1822 ईस्वी में, 1860 ईस्वी में, 1868 ईस्वी में, 1885 ईस्वी में, 1822 में, 1816 में, 1868 में या 1885 में? इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो पंडित विष्णु नारायण भातखंडे का जो जन्म है वो 1860 ईस्वी में हुआ है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन 2 हो जाएगा। पंडित विष्णु नारायण भातखंडे का जन्म मुंबई के बालकेश्वर नामक स्थान पर 10 अगस्त 1860 ईस्वी को हुआ था। भातखंडे जी ने कुछ ग्रंथ की रचना की थी और 10 ठाट माने हैं इन्होंने। भातखंडे जी ने हिंदुस्तानी स्वरलिपि पद्धति की रचना भी की हुई है। इस प्रकार इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। 1860 ईस्वी में विष्णु नारायण भातखंडे जी का जन्म हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिनव राग मंजरी के लेखक हैं शारंगदेव, भरत, भातखंडे या मतंग मुनि? इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, भातखंडे जी। अभिनव राग मंजरी के लेखक भातखंडे जी हैं। अभिनव राग मंजरी के लेखक भातखंडे जी हैं। शारंगदेव जी ने संगीत रत्नाकर ग्रंथ और भरत जी ने नाट्यशास्त्र ग्रंथ तथा मतंग जी ने बृहद्देशी नामक ग्रंथ की रचना की हुई है। तो इस प्रकार इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन 3 हो जाएगा, भातखंडे जी। तो आपने जाना कि शारंगदेव जी ने संगीत रत्नाकर की रचना की हुई है, भरत जी ने नाट्यशास्त्र की और मतंग मुनि ने बृहद्देशी ग्रंथ की रचना की हुई है और अभिनव राग मंजरी के लेखक भातखंडे जी हैं। इस प्रकार इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन 3 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संगीत पारिजात के लेखक हैं मतंग मुनि जी, सदारंग, नारद या अहोबल?
इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन 4 अहोबल। संगीत पारिजात ग्रंथ के लेखक पंडित अहोबल जी हैं। यह ग्रंथ 1665 ईस्वी के उत्तरार्ध में लिखा गया है। मतंग जी ने बृहदेशी तथा नारंग जी ने संगीत मकरंद ग्रंथ की रचना की हुई है। सदारंग जी एक गायक हैं। इस प्रकार इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन 4 हो जाएगा, पंडित अहोबल जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भरत द्वारा लिखित ग्रंथ कौन सा है? बृहदेशी, नाट्यशास्त्र, क्रमिक पुस्तक मालिका या संगीत मकरंद? इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, भरत द्वारा लिखित ग्रंथ है नाट्यशास्त्र। भरत द्वारा लिखित ग्रंथ नाट्यशास्त्र है। यह ग्रंथ 3री शताब्दी में लिखा गया है। मतंग मुनि जी ने बृहदेशी, भातखंडे जी ने क्रमिक पुस्तक मालिका तथा संगीत मकरंद ग्रंथ की रचना नारद जी ने की हुई है। तो आप लोग यहाँ पर एक बात और ध्यान रखिएगा कि एग्जाम में जो नाट्यशास्त्र का समय पूछा जाता है वो 2 से लेके 4ठी शताब्दी तक माना गया है इसका समय। ठीक है, तो एग्जाम में जैसे ऑप्शन रहे आपको वैसा ही टिक करना है। अगर उसमें 2री शताब्दी लिखा हुआ है तो आप उसे देखिए, 3री हो तो वो और 4थी हो तो वो। हालांकि 2 से लेके 4ठी शताब्दी तक का समय इनका माना गया है। राइट आंसर 2री शताब्दी होता है। तो इस प्रकार अगर हम देखें तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन 2 हो जाएगा, नाट्यशास्त्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संगीत रत्नाकर ग्रंथ कितने अध्यायों में विभक्त है? 5, 6, 7 या 8? इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 7। संगीत रत्नाकर ग्रंथ 7 अध्यायों में विभक्त है। संगीत रत्नाकर ग्रंथ में 7 अध्याय होते हैं और यह ग्रंथ 7 अध्यायों में विभक्त है। इस ग्रंथ की रचना सारंगदेव जी ने की हुई है। इन्होंने 13वीं शताब्दी में इस ग्रंथ को लिखा हुआ है। तो इस प्रकार इस क्वेश्चन का राइट आंसर 7 हो जाएगा। आप मुझे कमेंट बॉक्स में ये बताइए कि संगीत रत्नाकर ग्रंथ जो 7 भागों में विभक्त है तो इनके 7 भागों के नाम क्या हैं, ये मुझे आप कमेंट में बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन, राग भैरव के गाने का समय क्या है? मध्य रात्रि, प्रातःकाल, सायंकाल या दिन का तृतीय प्रहर? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 प्रातःकाल। राग भैरव के गायन का समय प्रातःकाल होता है। भैरव राग का गायन समय प्रातःकाल माना जाता है। भैरव राग भैरव थाट का जन्य राग है। भैरव राग का वादी स्वर धैवत तथा संवादी स्वर ऋषभ माना जाता है। भैरव राग की जाति संपूर्ण मानी जाती है और भैरव राग को रात्रि, सायंकाल तथा दिन के तीसरे प्रहर में नहीं गाया जाता है। इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। तो इस प्रकार इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन 2 हो जाएगा, प्रातःकाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राग वृंदावनी सारंग किस ठाट का राग है? काफी, आसावरी, पूर्वी या मारवा? तो राग वृंदावनी सारंग जो है वो काफी ठाट का राग होता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन 1 हो जाएगा, काफी। राग वृंदावनी सारंग काफी ठाट का राग है। वृंदावनी सारंग राग का वादी स्वर जो होता है वो ऋषभ होता है तथा संवादी स्वर पंचम माना जाता है। राग वृंदावनी सारंग में दोनों निषाद स्वरों का प्रयोग किया जाता है और इस राग को मध्याह्न काल में गाया जाता है। इस राग का वादन व गायन मध्याह्न काल में किया जाता है। वृंदावनी सारंग राग को आसावरी थाट, पूर्वी थाट तथा मारवा थाट के अंतर्गत नहीं मानते हैं। तो इस प्रकार इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन 1 हो जाएगा, काफी थाट। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिन एक या एक से अधिक स्वरों से राग पूर्णता पाता है उन्हें क्या कहते हैं? विन्यास, संन्यास, न्यास या इनमें से कोई नहीं? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 न्यास। जिन एक या एक से अधिक स्वरों से राग पूर्णता पाता है उन्हें न्यास कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्वनि की उच्च व नीचता को कहते हैं गुण, तारता, कंपन या इनमें से कोई नहीं? ध्वनि की उच्चता और नीचता को तारता कहते हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन 2 हो जाएगा, तारता। ध्वनि की उच्च नीचता को तारता कहते हैं। नाद की 3 विशेषताएं होती हैं। पहला,
नाद का छोटा बड़ापन, दूसरा नाद का ऊंचा नीचापन और तीसरा होता है नाद की जाति तथा गुण। तारता नाद की ही विशेषता होती है और इसके कंपन को आंदोलन कहते हैं। तो इस प्रकार इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन 2 हो जाएगा, तारता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्वनि के जोर को कहते हैं गुण, कंपन, तीव्रता या घनता। ध्वनि के जोर को तीव्रता कहते हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, तीव्रता। ध्वनि की जोर को तीव्रता कहते हैं। तीव्रता को नाद का छोटा बड़ापन भी कहते हैं। गुण, कंपन तथा घनता को ध्वनि का जोर नहीं कहते हैं। तो इस प्रकार इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन 3 हो जाएगा, तीव्रता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रात्रि के 12 बजे से दिन के 12 बजे तक गाए जाने वाले राग को क्या कहते हैं? जन्य राग, आश्रय राग, उत्तर राग या पूर्व राग। रात्रि के 12 बजे से दिन के 12 बजे तक गाए जाने वाले राग को उत्तर राग कहते हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन 3 हो जाएगा, उत्तर राग। रात्रि के 12 बजे से दिन के 12 बजे तक गाए जाने वाले राग को उत्तर राग कहते हैं। उत्तर राग को उत्तरार्ध राग भी कहा जाता है। 12 बजे दिन से 12 बजे रात तक गाए जाने वाले राग को पूर्व राग कहते हैं। तो इस प्रकार इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन 3 हो जाएगा, उत्तर राग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ख्याल किस भाषा का शब्द है? अरबी, फारसी, हिंदी या भोजपुरी। इनका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, फारसी। ख्याल एक फारसी भाषा का शब्द है। ख्याल एक फारसी भाषा का शब्द है। ख्याल शब्द का प्रयोग गान में यानी गायन में किया जाता है। ख्याल 2 प्रकार के होते हैं, छोटा ख्याल और बड़ा ख्याल। तो इस प्रकार इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन 2 हो जाएगा, फारसी, कि ख्याल एक फारसी भाषा का शब्द होता है। आज का सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है, ध्रुपद गायन शैली में इस ताल का प्रयोग होता है? 3 ताल का, 1 ताल का, दीपचंदी ताल का या चौताल का। ध्रुपद गायन शैली में चौताल का प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन 4 हो जाएगा, चौताल। ध्रुपद गायन शैली में 4 ताल का प्रयोग किया जाता है। ध्रुपद एक जोरदार एवं गंभीर प्रकृति की गायन शैली होती है और 4 ताल में 12 मात्रा होती है। इसमें 6 विभाग होते हैं। ध्रुपद गायन शैली के साथ पखावज वाद्य बजाया जाता है और 3 ताल के साथ छोटा ख्याल, 1 ताल के साथ बड़ा ख्याल तथा दीपचंदी ताल के साथ ठुमरी गीत गाई जाती है। इस प्रकार इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन 4 हो जाएगा, चौताल। चलिए अब हम आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन है, ठुमरी गायन शैली में इस ताल का प्रयोग होता है? 3 ताल का, पंचम सवारी ताल का। बाकी का ऑप्शन हम ऊपर देख लेते हैं, नेक्स्ट पेज पे है। जद ताल और झप ताल। तो इस जो क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन 3, जद ताल। ठुमरी गायन शैली के साथ जद ताल का प्रयोग किया जाता है। जद ताल 16 मात्रा की ताल होती है। इसे तबले पर बजाया जाता है। ठुमरी एक श्रृंगार रस प्रधान तथा चंचल प्रकृति की गायन शैली होती है। 3 ताल, झप ताल तथा पंचम सवारी ताल को छोटे ख्याल के साथ बजाया जाता है। इस प्रकार इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन 3 हो जाएगा, जद ताल। तो फ्रेंड्स, आपने जाना आज के सेशन में एक ऑप्शन के साथ साथ आपको चारों ऑप्शन के बारे में यहाँ पर डिटेल में बताया गया है। आई होप कि आपको आज का सेशन अच्छा लगा होगा। और अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक ज़रूर से कर दीजिएगा और इस सेशन को अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा, जिससे कि वो सब भी इस क्लास का बेनिफिट ले सकें। तो चलिए फ्रेंड्स, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करते रहिए। ज़्यादा से ज़्यादा MCQs को लगाइए। सारे टॉपिक से रिलेटेड वीडियोस प्लेलिस्ट में अवेलेबल हैं, आप वहाँ से उसे चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।